कायमगंज डबल मर्डर की इनसाइड स्टोरी, बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या या प्रॉपर्टी पर खूनी साजिश। फर्रुखाबाद के कायमगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला गंगा दरवाजा कूचा में हुई बुजुर्ग दंपत्ति की निर्मम हत्या ने पूरे फर्रुखाबाद को झकझोर दिया है। शांत मोहल्ले में दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब अब पुलिस तलाश कर रही है। दोपहर की खामोशी में छिपा था मौत का मंजर। बृहस्पतिवार दोपहर करीब 1:30 बजे मोहल्ले का युवक ब्रजेश कौशल रोज की तरह दूध देने पहुंचा था। काफी देर दरवाजा आवाज देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो धक्का देते ही दरवाजा खुल गया और अंदर का दृश्य किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। कमरे में बेड पर 70 साल के पुरुषोत्तम कौशल मृत पड़े थे। उनके गले में बिजली का तार कसकर हत्या की गई थी और आंगन में उनकी 65 साल की पत्नी पुष्पा देवी का शव पड़ा था। घर अस्त व्यस्त था लेकिन कहानी संदिग्ध थी। अलमारी खुली हुई थी, कपड़े और सामान पूरे घर में बिखरे थे। पहली नजर में मामला लूटपाट का लगा, लेकिन पुलिस जांच में बड़ा ट्विस्ट सामने आ रहा है। जांच के शुरुआती अनुमान के अनुसार कातिल बिना जबरन घुसे घर के अंदर पहुंचा। पुरुषोत्तम कौशल की सोते समय बिजली के तार से गला कसकर हत्या की गई। चीख सुनकर पुष्पा देवी आंगन की ओर भागी और वहीं उनसे संघर्ष हुआ और गला दबाकर उनकी भी हत्या कर दी गई। यानी कातिल को घर की बनावट और दिनचर्या की पूरी जानकारी थी। कहीं लूट नहीं, मकान की वजह तो नहीं बन गई उनकी मौत की वजह, क्योंकि दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने गुनगुन नाम की बेटी को गोद लिया था और 8 महीने पहले उसकी भी शादी कर दी थी और बेटी अपने पति के साथ गुरुग्राम में रहती है। घर में सिर्फ बुजुर्ग दंपत्ति अकेले रहते थे। सूत्रों के मुताबिक पुरुषोत्तम कौशल पिछले कुछ दिनों से मकान बेचने की पूरे मोहल्ले में चर्चा कर रहे थे और यही कारण था कि उन्होंने अपने किराएदारों से मकान खाली भी करा लिया था। वहीं पुलिस की जांच में अब तक की जांच में ये सामने आया है कि घर में भारी जेवर या नकदी होने की संभावना बेहद कम थी। लूट के दृश्य को जानबूझकर रचा गया हो सकता है और मकान पर कब्जे या स्वार्थ को लेकर हत्या की आशंका मजबूत हो रही है। फॉरेंसिक टीम ने हालांकि मौके से काफी नमूने जुटाए हैं। दरवाजे या ताले पर तोड़फोड़ के निशान न मिलने से शक किसी करीबी या परिचित व्यक्ति पर गहराता जा रहा है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बुजुर्ग दंपत्ति ने खुद अपने कातिल के लिए दरवाजा खोला था या क्या प्रॉपर्टी के लालच में रिश्तों को खूनी मोड़ दे दिया गया। 3 पुलिस टीमें जांच में जुटी हैं और जल्द बड़े खुलासे के संकेत दिए जा रहे हैं। हालांकि कायमगंज का ये डबल मर्डर अब सिर्फ हत्या नहीं, लालच, विश्वासघात और अकेलेपन की दर्दनाक इनसाइड स्टोरी बन चुका है। ये जो घटना घटी है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। आज दिनांक 26/2/2026 को कोतवाली कायमगंज पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक वृद्ध दंपत्ति अपने ही मकान में मृत अवस्था में पाए गए। सूचना के उपरांत पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीपी यूनिट बुला ली थी। एविडेंस कलेक्शन का कार्य जारी है। प्रथम दृष्टया मर्डर होना प्रतीत हो रहा है। घटना किस प्रकार कारित की गई है, किसने कारित की गई है, सभी के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं। एसओजी सर्विलांस और स्थानीय पुलिस यहाँ पे है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ मृत्यु है उसके स्पष्ट कारणों को पता करने के लिए पंचायतनामा पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। तो दोपहर के बाद लगभग 2-2:30 बजे ये जानकारी मिली पुलिस को कि यहाँ इस मोहल्ले में हत्या हो गई है कायमगंज में। पुलिस आई, देखी, मैन भी आई, हम लोग भी आए और प्रथम दृष्टया कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं दिख रही है। जैसे कोई जाना पहचाना परिचित व्यक्ति ही इसमें आरोपित हो सकता है और ये एक तरह से हत्या का मामला दिख रहा है। आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा क्योंकि सर उसमें कोई तोड़फोड़ कहीं कुछ चोरी की वारदात भी हुई है। क्या उनके पास था? उनकी सब साड़ियाँ वगैरह तो ज्यों के त्यों व्यवस्थित हुई, कहीं चोरी डकैती का मामला नहीं दिख रहा है। सर मारने का क्या उद्देश्य? मारने का उद्देश्य अब पुलिस जांच कर रही है और इसके लिए टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही इसका अनावरण होगा। उद्देश्य
प्रॉपर्टी का हो सकता है और कोई कारण हो सकता है। वो सारे कारणों पर विचार टीम करेगी, पूछना होगा और जल्दी से जल्दी दोषी लोग प्रारंभिक लिंकेज भी इसके मिलने शुरू हो गए हैं।